तो इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव से पहले अपना नाम वापस ले लिया, यानी कांग्रेस को एक और झटका। बात इतनी नहीं है, इंदौर से कांग्रेस के जिस उम्मीदवार ने चुनाव से पहले अपना नाम वापस लिया वो फटाफट बीजेपी में शामिल हो गया, यानी कि नामांकन वापस और बीजेपी का द्वार खुला। वैसे यह बात अलग है कि 9 बार के इतिहास को खंगाले तो इंदौर में बीजेपी चुनाव जीतती आई है, यानी कि इंदौर पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार ही मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इससे पहले सूरत की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत में क्या हुआ था, कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रस्तावकों का हस्ताक्षर ही फर्जी निकला था और उसके बाद उस उम्मीदवार की भी बीजेपी में ज्वाइनिंग की खबरें आई। इतना ही नहीं, बात कांग्रेस के लिए एक के बाद एक झटकों की इसलिए भी है कि सूरत, इंदौर के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस के ही अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली अपने इस पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब इंदौर की सियासत को समझिए कि अब क्या हुआ। इंदौर में 9 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया, उसमें कांग्रेस का उम्मीदवार भी है, यानी कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। किसी निर्दलीय उम्मीदवार को अब समर्थन देने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, कह रही है कि अब हमारे पास बचा क्या, तो इसलिए किसी निर्दलीय को ही समर्थन दे दो, या फिर कोई छोटी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन कांग्रेस दे सकती है। जब अपना ही प्रत्याशी छोड़कर चला गया तो फिर कांग्रेस के लिए आगे कुआं और पीछे खाई, करे तो करे क्या। वैसे सियासत के इस पहिए को और करीब से देखिए। चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी में कौन कौन चेहरा छोड़ के चला गया। रोहन गुप्ता, 11 अप्रैल तारीख थी, कांग्रेस के बड़े चेहरे वो चले गए बीजेपी में। इसके बाद दीपक सक्सेना, 5 अप्रैल, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल। इसके बाद आता है एक और बड़ा चेहरा, और वो चेहरा है गौरव वल्लभ का। ये तो रोहन गुप्ता का चेहरा आप देख रहे हैं, गौरव वल्लभ। ये जनाब भी 4 अप्रैल को कांग्रेस को टाटा बाय बाय करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बीरेंद्र सिंह, बड़ा चेहरा, उम्मीदवार बनाया, लेकिन 3 अप्रैल को कहा टाटा बाय बाय कांग्रेस को। मेहताब, ये भी 28 मार्च को सांसद थे बीजेडी के, बीजेपी में शामिल हो गए। एक भगदड़ मची हुई है, कई बड़े चेहरे हैं। सीता सोरेन आपको झारखंड की सियासत में चेहरा होगा, वो भी याद होगा। यानी एक के बाद एक चेहरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं विपक्ष के। यानी कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन को जो झटका लगा, खुजराहो से शुरुआत हुई, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का पर्चा खारिज होता है, फिर इसके बाद एक दूसरा फेस आता है, वहां पर सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो जाता है। अब तीसरा झटका, इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया, बीजेपी में शामिल हो गए ऊपर से। ऐसे में कांग्रेस के लिए दिक्कत ही दिक्कत यहीं खत्म नहीं हुई और अरविंदर सिंह लवली इस्तीफा दे देते हैं अपने अध्यक्ष पद से। क्यों? क्योंकि कन्हैया और उदित राज की उम्मीदवारी से वो नाराज थे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार चुनाव से पहले क्या हाफ रही है कांग्रेस, और ये भागम भाग क्यों। और वो गीत है ना, वो बेवफा है, तो यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कांग्रेस जो जा रहा है उसको कह रही है बेवफा है, लेकिन क्या यूं ही कोई बेवफा होता है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ।
पर ले लेगा और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठाकर उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। आज उस श्रेणी में हमारे इंदौर के भी अक्षय बम जी उस तारतम्य में शामिल हो गए हैं। उनका स्वागत है, दिल के गहराइयों से स्वागत है। उस परिवार को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो राष्ट्रवाद सोच के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए। क्या प्रेशर बनाया मुझे नहीं पता है। ऐसे तो कोई अपना विड्रॉ नहीं करता है नॉमिनेशन और चला नहीं जाता है। लेकिन एक बात ये सच है कि जब हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, तो ये लोकतंत्र का चीरहरण है। चीरहरण ये है कि सत्ता में जो सत्तारूढ़ दल है वो डराना, धमकाना, इंटिमिडेट करके लोगों के पर्चे वापसी करा रहा है, लोगों के प्रस्तावकों को डरा धमका रहा है। जब आज कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने सबके साथ प्रदेश अध्यक्ष की नगरी में फॉर्म जमा किया और आज विड्रॉल के दिन वापस अगर ले लेता है तो अब हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने घुटने टेके हैं। कांग्रेस के साथ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने घुटने टेके, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, उनमें दम नहीं बचा। कुछ दो चार हमारे बिना विचारधारा के लोग अभी भी बचे हैं, उनको भाजपा के लोग खरीद कर लेके जा रहे हैं। लेकिन इस बार जनता ने मूड बना दिया है, राम के नकली भक्तों को पहचान लिया है। इस बार उनका सुपड़ा साफ होगा और 400 सीटों का घमंड, जिस प्रकार से राजा रावण का घमंड टूटा था, नरेंद्र मोदी का भी घमंड टूटेगा। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है। अनुशासनहीनता और साजिश, तो वही काम तो लवली कर रहे हैं। लवली भी अनुशासनहीनता कर रहे हैं। आप अनुशासन से बाहर जा रहे हैं, तो मैंने कहा इसको निष्कासित करें। एक बड़े नुकसान से बचने के लिए मैंने आदरणीय खड़गे जी से यह आग्रह किया, इस पे कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। अन्यथा जो मंसूबे हैं, जो बीजेपी साजिश रचती है, कहीं ना कहीं ये भी एक साजिश का हिस्सा है। कार्यकर्ता के रूप में काम करने को तैयार हूं, बनस्पत ये करवाने को तैयार हूं। मैंने क्या किसी नेता पे टिप्पणी की? जो है ये लोग, ये साजिश रची जा रही है। कैसे ये होता है कि सुबह आपका अध्यक्ष इस्तीफा दे रहा है, उसको मनाने की बजाय 2 घंटे में आप इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं। आप इसको कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का हित है। तो कहीं ना कहीं तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि ये चल क्या रहा है। तो अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, उससे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं ताकि आप कहानी को गहराई तक समझ लें। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर होंगी। ये तस्वीरें बताती है कि आखिरकार बीजेपी के घर में एंट्री करने से पहले कांग्रेस में कैसे खेला हुआ। पहले खुजराहो का जिक्र कर लेते हैं। पर्चा खारिज होता है उम्मीदवार का, विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन को झटका लगता है। यह तस्वीर उसकी बानगी है। फिर उसके बाद सूरत में बीजेपी में प्रत्याशी जो है वो चला जाता है। सूरत से पहला कमल खिलने का जिक्र होता है। फिर उसके बाद तस्वीर, सूरत के बाद सियासत की सूरत बदलती है और खबर इंदौर से आती है। इंदौर में भी बीजेपी में कांग्रेस के प्रत्याशी शामिल हो गए, यानी भागम भाग, बीच चुनाव और कांग्रेस में कोहराम। ये 3 तस्वीरें इसकी बानगी, जहां पर पहले विपक्षी गठबंधन का चेहरा खुजराहो में, सूरत में कांग्रेस और इंदौर में भी कांग्रेस के प्रत्याशी टाटा बाय बाय कर गए। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा ये 4 मेहमान बन चुके हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। अश्वनी शाही जी बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक है। वरुण मिश्रा जी कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक। हमारे साथ डॉक्टर एसके दुबे जी पार्टी के तेजतर्रार चेहरे हैं और साथ ही संदीप चौधरी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और राजनीति को बहुत लंबे अरसे से कवर करते हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरुण जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं आज। वरुण जी, समझ सकते हैं बहुत मुश्किल दौर है, लेकिन वो आप लोग कह रहे हो वो बेवफा है, मतलब जो जा रहा है उसको कह रहे हो वो बेवफा है। जैसे वो फिल्म का एक गीत है ना कि वो बेवफा है, लेकिन जनाब यूं ही कोई बेवफा तो होता नहीं।
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। जी बिल्कुल मजबूरियां रही होंगी। तो ये भी सारे गद्दार हैं जो छोड़ के गए। देखिए केवल जी, आपकी बात पूरी हो गई ना, मैं बोलूं? जी देखिए, आपने एक बात शुरू की कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वास्तव में कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी। जहां तक मुझे जानकारी है इंदौर के प्रकरण की, तो कोई सीडी है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है हमारे कैंडिडेट महाशय की। बस यही कारण है कि उनको ब्लैकमेल करके और भारतीय ये जनता आपके पार्टी नेताओं की इतनी सीडी क्यों बनती है? नहीं, अरे आप नहीं देख रहे देवगौड़ा के नाती है ना उनके, जो विदेश भाग गए, 200 से ज्यादा वीडियो क्लिप वायरल हुए उनके। कहा आप हमारी सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की सीडियां वायरल अरे सबकी सीडी है जो सारे जा रहे हैं वहां बीजेपी में। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है हाँ। जिसे एन केन प्रकार सत्ता चाहिए होती है। सूरत में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ा और उन्होंने कहा कि तुम्हें सर्टिफिकेट देने की इतनी क्या जल्दी थी, अपनी पीठ पर प्रधानमंत्री जी से शाबाशी लेने की इतनी क्या जल्दी थी, नोटा के लोगों को तो वोट पड़वा नहीं देते। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाने को लेकर केन केन प्रकार सत्ता पाने को लेकर हड़बड़ी है, उसके लिए उनको कितना भी नीचे गिर जाना पड़े। वरुण जी, रोहन गुप्ता, दीपक सक्सेना, नहीं एक मिनट जमाना था सर, आपके नेताओं की लिस्ट पढ़ रहा हूँ। रोहन गुप्ता गए सर, देखिए वो हम लिस्ट भी दिखा रहे हैं। वरुण जी लिस्ट देखिए ना सर, मैं चला ही मान गया आपकी बात। ये इनकी सीडी होगी, गौरव वल्लभ की भी कोई सीडी थी, रोहन गुप्ता की। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि विजेंद्र सिंह की भी कोई सीडी थी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी ना, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बीच चुनाव, आज जब हमारे नेता को, हमारे कार्यकर्ताओं की जरूरत है, तो जो इस तरह के लोग हैं, और मैं तो इनको धन्यवाद दूंगा ऐसे लोगों को जो इस समय पार्टी आपने वरुण जी, मुझे पूरी उम्मीद है वो बयान सुना होगा या सुनाना चाहूंगा देवेंद्र जी का, वो जो फोन पे बात कर रहे हैं, गुस्से में है जो। मैं अपने पीसीआर सहयोगी से चाहूंगा जब वरुण जी को एक बार प्लीज वो बयान ना सुन लीजिए। वरुण जी सुन लीजिए, अच्छा रहेगा, सुन लीजिएगा प्लीज, प्ले करिए। ले लेगा और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? क्यों दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा, दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आदमी हम यहाँ अकेले खड़े दमदारी से, मगर वो निकल गया, हम बताते फिर उसको। नहीं, उसमें क्या पार्टी की गलती है? पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देखकर? बस पैसे दो, टिकट पैसे से दो, तुम पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। सोचना चाहिए था। और मैंने बोला मैं लड़ूंगा चुनाव, ताकत से लड़ूंगा, पैसे की बात मत करो। काम कार्यकर्ता काम करेगा मेरे लिए, ताकत से हर गली मोहल्ले में निकलेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। क्या मालूम कहाँ है? मैं तो कलेक्टर में हूँ यहाँ पे। मैं पहुँचा, मेरे को खबर लगी, मेरे को खबर थी, मगर वो उसके पहले निकल गया। क्यों देते हो? अरे आप पैसे वालों पे क्यों विश्वास कर? वरुण जी सुना आपने? हाँ, ये आप ही के नेता हैं, सड़क पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, नई बात नहीं, ये भी गलत है, ये भी झूठ है। अध्यक्ष है वहां के। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। ये हर पार्टी में होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ताओं को टिकट मिला क्या? कंगना रनावत ने कौन सा काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए? विजेंद्र सिंह ने कौन सा काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए? पवन सिंह ने कौन सा काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए? या रवि किशन का कौन सा काम? वरुण जी वो कह रहे हैं कि पैसे देकर आपने टिकट दिया, आपके अध्यक्ष खुलेआम बोल रहे हैं। ये तो हम भी कह सकते हैं ना, पैसे देकर टिकट। देखिए, एक कार्यकर्ता, सारे झूठे हैं, सारे गद्दार हैं, सबकी सीडी है। अपने अंदर तो झांक लो वरुण जी। अरे मैं झांक रहा हूँ, मैं वही बात आपको मैं जवाब देने जा रहा हूँ। सुनिए, मैं पार्टी में पिछले 16 साल से वर्कर हूँ, काम कर रहा हूँ। छात्र संगठन NSUI से मैं आया, और मुझे पार्टी ने पिछली बार मेरे यहाँ चुनाव में नगर पालिका चेयरमैन का टिकट दिया। जितना कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मौका देती है, आप उठा लीजिए और
किसी और डिबेट में कहिएगा तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात आपको दिखा के कहूंगा, कितना मौका कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देती है, पूरे विश्व में उतना मौका कोई पार्टी अपने कार्यकर्ता को हाँ, नहीं देती। तभी तो सब छोड़ के चले जाते हैं। खैर कोई बात नहीं। अश्वनी छोड़ शाही कर जी, जाना, ओके जाना ओके तो वरुण जी, दूसरा आपको पूरा विषय वक्त दिया। 1 मिनट अब शाही जी को जी, कार्यक्रम नहीं, में। नहीं, शाही जी कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। शाही जी, शुरुआत में हमने वो 3 तस्वीरें दिखाई थी, वो देखी थी ना आपने? जी, जो आपने दिखाया सब देखा मैंने। हाँ, खजुराहो, सूरत और उसके बाद इंदौर। हाँ, देखना चाहेंगे? वो तस्वीरें तीनों हैं मेरे पास, अगर दोबारा देखना चाहेंगे। मैंने देख लिया था, आपने दिखा दिया तो आपके हाँ। हर अच्छा शाही जी, सवाल पर नजर रहती है। शाही जी सवाल बस इतना है कि ये पहले खजुराहो, फिर सूरत और फिर उसके बाद अब इंदौर, मतलब ये कैसे कर लेते हैं आप लोग? ये तो सबके सामने है। क्या इसमें हम हर चीज में भाजपा की ही गलती निकालना और भाजपा के ऊपर सवाल करना कैसे कर लेते हैं आप लोग? मतलब संस्थाएं अगर कोई छापा डालें तो भाजपा डलवा रही है, कोर्ट किसी को सजा दे तो भाजपा करा रही है, प्रत्याशी किसी का भाग जाए तो भाजपा करा रही है। तो हम तो ये कहेंगे कि नहीं, प्रत्याशी भाग गया वो बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन प्रत्याशी भागने के बाद बाहर जो बीजेपी की गाड़ी खड़ी होती है बीजेपी नेता के साथ, वो आपको हैरान परेशान नहीं करती? वो मतलब ये भी आम बात है। तिलक जी, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ था। अगर ये बात है हाँ। तो मैं तो कहूंगा कि जब इंदिरा जी कांग्रेस से निकाली गई 69 में, उसमें भी जनसंघ और भाजपा का हाथ होगा। देवराज अर्थ भी निकाले गए, उसमें भी होगा। ममता बनर्जी जी निकाली गई, उसमें नहीं, भी भाजपा आप इंदिरा के जमाने में कहां चले गए शाही जी? मैं तो आज के जमाने की बात कर रहा हूँ। आपने तस्वीरें देखी ना कैलाश विजयवर्गीय के साथ? बहुत नजदीक ला रहा हूँ आपको। कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी बाहर खड़ी हो, अगर इंतजार कर रही हो आपके नेता की। शरद पवार जी निकाले गए, वो भी, उसमें भी भाजपा का हाथ है, वो भी पार्टी बना लिए। बीजू पटनायक जी हटे, वो भी भाजपा का हाथ था। तो सब में अगर भाजपा का ही हाथ देखते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान की राजनीति को, कांग्रेस जैसी ग्रेट ग्रैंड ओल्ड पार्टी को जो है अपने हिसाब शायद ये सब कुछ सामान्य है। एक के बाद एक प्रत्याशी का अगर पर्चा रद्द होता है या नामांकन वापस होता है, तुरंत आप कहते हो वेलकम, और आपकी गाड़ी पहले खड़ी होती है। कहीं भी अगर असंवैधानिक है तो जैसा वरुण भाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, असंवैधानिक होगा सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। ये तो क्या ऐसे ही होगा 400 पार? 400 पार क्यों ऐसे? इसमें क्या असंवैधानिक कुछ है तो बताइए ना। 400 पार, हमारा तो खाता खुल चुका है, हमारा खाता खुल चुका है। हम 400 पार कौन सा हम गलत काम कर रहे हैं भाई? हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक युद्ध है, धर्म युद्ध है, इसकी लड़ाई होगी। आप कमजोर हैं, हर जगह देखिए लिखा रहता है कि अपने सामान माल असबाब की रक्षा स्वयं करें। ये लोग जब अपने प्रत्याशियों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, ये लोग अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये बात तो शाही जी ने सही कही, अपने सामान की खुद जिम्मेदार हैं आप, हैं? वो बाहर उस पर लिखा होता है बस पर, ट्रेन पर जाएंगे तो अपने सामान की खुद जिम्मेदारी होगी आपकी। अब अपने सामान की जिम्मेदारी आप रख नहीं पा रहे तो वो भी उसमें कसूरवार शाही जी। पार्टी के पास मात्र 2 MP होते थे और भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं होते थे। समय की बात है, कभी समय इनके पक्ष में, कभी हमारे पक्ष में। इसमें न बहुत उत्साहित होने की जरूरत है और न मैं बहुत हतोत्साहित हूँ। मुझे पता है कि ये समय चक्र है, बहुत जल्दी ये समय बीतने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिनको भ्रष्टाचारी कहती है उन सबको अपने घर में, आंगन में, अपनी गोद में बैठा देती है। जैसे अजीत पवार जी है, हेमंत बिश्व शर्मा जी, मैं कितने नाम गिनाऊंगा, नाम कम पड़ जाएंगे, डिबेट खत्म हो जाएगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी कम से कम अब नैतिकता की बात तो नहीं कर पाएगी। मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ। 5 साल भले सरकार और बना लेंगे, हालांकि बनाने नहीं जा रहे, लेकिन अगर बना भी लेते तो मैं तो बहुत खुश हूँ। इस देश ने एक आईना देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य के बहाने देश ने पूरा देख लिया कि देश किस तरह तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। ये लोग कैंडिडेट भी नहीं, चुनाव भी नहीं लड़ने देना चाहते। ये नोटा का दबने का, बटन दबने तक का इंतजार नहीं कर पाते। ये पहले ही सर्टिफिकेट दे देते हैं। इन चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देखा इन्होंने, तो वो 400 पार जो ये कह रहे हैं, मैं तो आज इस बात को ऑन कैमरा स्वीकार करने को तैयार हूँ कि भाई इसी तरह 400 पार आना, चुनाव बदल कराइए भाई, ले लीजिए 400 पार, कर लीजिए आप भारत पे शासन, देख लीजिए आप क्या होता है। लेकिन ये हिंदुस्तान की मिट्टी बहुत जरखेज है, बहुत उपजाऊ है, ये बहुत जल्दी बहुत तेज परिवर्तन करती है। कि हम भैया अंग्रेजों की तानाशाही नहीं टिक पाई
तो आपकी भी नहीं टिकेगी। मुझे इस बात का पूरा यकीन और इत्मीनान दोनों है। और शाही निश्चित रूप से आप इंतजार जी, करिए, जी, वरुण बहुत जी जल्दी समाप्त इसका कर लें तो मैं जवाब बोलूं। मिलने वाला। वरुण जी देखिए, आप 400 पार ऐसे करना हो ऐसे करना हो, आप लोगों ने तो बड़ा नैतिकता दिखाया है। चुनी हुई हिंदुस्तान की 100 से ऊपर सरकारों को आप लोगों ने बर्खास्त किया, बड़ी नैतिकता थी। 75 में इमरजेंसी लगाया, शीशा पिलाया लोगों को मीसा में, इस तरीके से जो है पत्रकारों के ऊपर बैन था, एक व्यक्ति गाना गा रहा था उसके ऊपर, किशोर कुमार के ऊपर बैन लगा दिया गया, बड़ी नैतिकता थी आपकी। और ये आज आप नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो खुद अनैतिक रहे हो वो नैतिकता का पाठ पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। रही बात जो ये प्रत्याशी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, भाई देखिए आपके पास आज इतनी हिम्मत नहीं है। अब मैं बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, बीच में नहीं बोलूंगा। नहीं, तो आप आइए, अलग राजनीतिक दल आप भी हैं, हम भी हैं, तो अलग और साथ का कोई बात नहीं है। पहले क्या था कि आप लोग देखिए, आप लोगों ने माननीय वैसे ही शाही जी ने इसे धर्म युद्ध घोषित कर दिया है, कहा है कि ये तो धर्म युद्ध है। श्रद्धेय अटल जी को, नहीं आप देखिए ना, बता रहा हूँ, श्रद्धेय अटल जी को इन लोगों ने किस तरीके से घेर कर एक वोट से हराया था, गिरधर गोमांगो जी को वोट दिलवाया था, नैतिकता कहाँ गई थी? सोनिया गांधी जी और जयललिता जी की बात हुई, गिरधर गोमांगो जी ने वोट दिया। एक मिनट जरा डॉक्टर साहब एक मिनट, फिर मैं चौधरी साहब के पास भी जाऊंगा। पहले जरा डॉक्टर दुबे जी, एक बात तो मैं मान गया, ये पूरे प्रकरण को देख के मैं अखिलेश यादव को मान गया। आप कहेंगे इस पूरे प्रकरण में अखिलेश यादव जी का क्या लेना देना? अखिलेश यादव जी ने लगता है बहुत दूर की सोची। कैसे? वो ऐसे कि यहां पर तो इन्होंने डिक्लेयर किया, इन्होंने कहा कि लो बेटा, है जैसे अभी वरुण जी ने कहा चले गए, बेवफा थे। आपने तो ये मौका भी नहीं दिया, एक जगह 4-4 बदल दिए इकट्ठे। अब कहां सोच पाते शाही जी कि भैया इस बार वाला फाइनल है या नहीं है? इस मामले में अखिलेश जी ने बाजी मार ली। नहीं दुबे जी, इनके मामले में नहीं फंस पाए आप। देखिए, अभी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, तो ये भी तो देखिए कि आप भी उसी पैटर्न पे जा रहे हैं। आज अगर वो 52 पे 2019 में आ गए तो कल आप 2024 में आप भी फिर 25 पे आ जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है दुबे जी। है? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है पूरे 5 साल। नहीं सुनिए, वही मैं बता रहा हूँ ना, उसके लिए बिल्कुल गाड़ी वैसी स्पीड पे जा रही है। आप ये बताइए कि आपने अच्छा क्या किया। आप ये मत बताइए कि कांग्रेस ने ऐसा किया। कांग्रेस ने जैसा किया वो उसको मिला, उसमें कहीं दो राय नहीं, लेकिन आपने क्या किया वो भी तो बताइए। लेकिन आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपके पास बताने के लिए नहीं है। क्योंकि यही आज के समय में 1.5 लाख रुपए जब बच्चा पैदा होता है तो उस पर कर्जा हो जाता है। ये आपकी देन है, क्योंकि उस समय जिस वक्त 2014 में देश पे 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज वो बढ़ के 160 लाख करोड़ हो गया है। मतलब आप अंदाजा करिए 100 करोड़ 10 साल में कर्ज बढ़ गया इस देश पे। को जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कर्जा तो ये उम्मीदवार जो जा रहे हैं सारी जिम्मेदारी सारी जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी की है। सुनिए तो पूरी बात तो सारे क्यों नहीं होगी। घर का जो गार्जियन होता है, घर में अच्छा हो या बुरा हो, जवाबदारी उसकी होती है। नहीं तो फिर ये जवाबदेही तो उनकी होनी चाहिए ना, कांग्रेस की। आप कह रहे हो कि जवाबदेही भी बीजेपी की हो। नहीं, अरे सुनिए तो पहले इसकी बात। अब रहा आपकी बात कि भाई जा रहे तो इन्होंने प्रयोग किया था खजुराहो में, ठीक है, लेकिन वहां तो मेरा कैंडिडेट इतना पावरफुल था, इतना कट्टर समाजवादी था, इनकी दाल नहीं गली। तो उन्होंने क्या करे, तो उन्होंने कहा इसको दूसरे टैक्टिक से इसका पर्चा कैंसिल करा दो और खेल खत्म करो। अब रहा सूरत। अच्छा, साइन शाही जी ने नहीं करने दिए। हाँ, अरे तो डेफिनेटली इनकी सरकार है तो यही करेंगे ना। अच्छा, तो मतलब आपके कैंडिडेट को साइन भी इन्होंने नहीं करने दिए? अरे भाई, इनका पर्चा भी बदल जाता है इनके राज्य में, तो पेपर लीक हो जाता है। तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये दुनिया के नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा दुबे जी कि हमारे प्रत्याशी ने साइन नहीं किया, उसके पीछे भी बीजेपी वजह है। दुनिया के जितने 2 नंबर काम है ये कर सकते हैं। अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, और साई जी शायद स्वीकार भी कर लेंगे मन में। और आपके प्रत्याशी क्या कर रहे थे वहां पर? देखिए
सुनो नहीं नहीं, ये बात क्लियर, एक मिनट शाहिद जी, ये कह रहे हैं कि भैया हमारे प्रत्याशी को इन्होंने रोका, साइन हस्ताक्षर तक नहीं करने दिए। अब देखिए, अब ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब समाजवादी पार्टी भी तब कहेंगे कि जो है हम ही लोग चला रहे हैं, यही कहें तो अखिलेश जी को भी हम ही चला रहे हैं। हमने कहा है कि कांग्रेस से जो है गठबंधन कर लीजिए, तो ये तो सारा इल्जाम हमने पहले ही कहा कि कुछ भी हो भाजपा पर इल्जाम है। तो ये अच्छी बात है कि भाजपा को ये लोग केंद्र बिंदु मानकर चल रहे हैं, और ये वाकई धर्म युद्ध है। हम राजनीतिक दल हैं दुबे जी, हम कोई एनजीओ नहीं है कांग्रेस की तरह, हम राजनीतिक दल हैं, हम राजनीति करेंगे। अब राजनीति करने में कुछ चाल, भाई घोड़े को 2.5 घर भी चलना पड़ता है। आप बाकी समझदार हैं। नहीं, बाकी तो सब समझदार है, 2.5 घर चलना पड़ता है, लेकिन आप घोड़े को जो है वो ऊंट की तरह तिरछी चाल में चला लेते हो और हाथी को 2.5 चाल चलवा लेते हो। ये वाली बात आ जाती है ना दुबे शाही जी। अब ये दुबे जी के समझदारी की बात है और हमारे कांग्रेस के मित्र की बात है। ठीक, जल्दी से दुबे जी, फिर मैं संदीप जी को पूरा वक्त दूंगा। नहीं, ये अरे मैं बता रहा हूँ समय कितना बलवान होता है। ये 2.5 चाल नहीं, 5 चाल भी चल जाएंगे, इनको कोई बड़ी बात नहीं है 5 चाल चलने में। इसलिए समय का खेल है शाहिद जी, आदमी को घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड रावण का भी नहीं रहा है। इसलिए सत्ता मिली है तो समाज के काम करिए, लोगों के हित के काम करिए, पेट्रोल पे कंट्रोल करिए, बेरोजगारी पे कंट्रोल करिए, महंगाई पे कंट्रोल करिए, ये सब काम करिए ना। जनता ने आपको क्यों चुना था आखिरकार? इसके लिए चुना था कि हम पिछली जो सरकारें थी उनने अच्छा काम नहीं किया, तो आप आएंगे तो आप अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर वही काम आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी 2024 में विधायी काम कर रहे हैं, जिसका सबूत हो गया है कि 2 फेज के चुनाव दे रहा है, जनता को दिखाई दे रहा है दुबे जी हम अच्छा काम कर रहे हैं। 19 में भी यही समझाते रहे आप, आपने 17 में भी समझाया, काम बोलता है। ठीक है, दुबे जी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार वाले के बाद ध्यान रखिएगा। ओके ठीक है दुबे जी, 1 मिनट। संदीप जी आप रहेंगे स्क्रीन पर। संदीप जी, देखा आपने तीनों राजनीतिक दलों को सुना। कांग्रेस कह रही है कि ये जो है भगवा नहीं, ये अगवा पार्टी है, और वो कह रहे हैं अपने सामान की खुद जिम्मेदार वो लगा होता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदारी है। और दुबे जी कह रहे हैं कि देखो ये तो अपहरण कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का हमारे। ये चल क्या रहा है देश की सियासत में? मतलब सारा गुनाह जो है उस राजनीतिक दल का है जिस पार्टी में सब शामिल हो रहे हैं, और उनका नहीं है जो अपने गिरेबान में झांक के देख रहे हैं कि भैया ये जा क्यों रहे हैं। संदीप जी देखिए तिलक जी, जिस तरीके की आज स्थिति है कांग्रेस की, उसमें कोई दो राय नहीं। जब कोई पार्टी छोड़ के बंदा जाता है या कोई नेता जाता है तो पार्टी कमजोर होती है, इससे ये आंका जाता है, और पार्टी की जो लहर है उस पर भी फर्क पड़ता है कि पार्टी कहीं फाइट में पिछड़ रही है। लेकिन आपने एक चीज सुनी होगी ध्यान से कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो कह रहा है कि भाई आपने उसको टिकट क्यों दिया। या दिल्ली की हम बात करें तो लवली जी पार्टी छोड़ देते हैं कि भाई कन्हैया कुमार को या उदित राज को टिकट क्यों दे दिया। देखिए ये सभी पार्टियों की प्रॉब्लम है। कांग्रेस की तो ये प्रॉब्लम आप 0 के बराबर मान लिए, 10 ऐसे लोग होंगे जो बाहर से आए होंगे उनको टिकट दे दिया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं अगर कहीं बीजेपी में ये नाराजगी खड़ी हो गई, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता जो जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से लेकर अब तक काम कर रहे हैं और वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बन पाते, उनके ऊपर कहीं साजिया इल्मी आकर बैठ जाती है, कहीं पूनावाला आकर के बैठ जाता है, कहीं कोई इसी तरीके से उनके ऊपर मंत्री कांग्रेस के। आप अगर ध्यान देंगे तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कांग्रेस बीजेपी में आकर टॉप लेवल पे बैठ गई है। मंत्री भी वही है, विधायक भी वही है, राज्यसभा से सांसद भी वही है, प्रवक्ता भी वही है। तो किसी दिन ये बवंडर अगर बीजेपी में खड़ा हो गया तो कार्यकर्ता की नाराजगी कैसे हैंडल होगी, ये सोचने वाली बात है। इसके दूरगामी परिणाम ठीक नहीं लगते मुझे। मैं आपकी बात से सहमत हूं संदीप जी, लेकिन वहां मामला दूसरा है ना सर, वहां कोई बोल नहीं रहा ना। नहीं देखिए अभी जो और यहाँ खुलकर प्रदेश अध्यक्ष सामने आ रहे हैं, वो भी चुनाव के वक्त कह रहे हैं कि देखो ये गद्दार है। तिलक भाई मैं आपको बताऊं, हरियाणा से चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में आए, वो 5 साल मंत्री पद का मजा लेकर गए। अगले 5 साल उन्होंने अपने बेटे को चौधरी को सांसद बना के रखा हिसार से, और अब वो एंड टाइम पर पार्टी छोड़कर चले गए। नहीं संदीप जी, वहां मामला दूसरा था, वहां कमिटमेंट की गई थी कि भैया मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे। राहुल वो एक सांसद और एंड टाइम पर पार्टी छोड़कर नहीं, उनको लग रहा था मैं पुराना जमींदार हूं तो मुख्यमंत्री मुझे ही बनाएंगे। वो कांग्रेस को बीजेपी समझ रहे थे और बीजेपी को कांग्रेस समझ रहे थे।
बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ। देखिए कांग्रेस के तो बुरा वक्त चल रहा है, कभी के दिन बड़ी कभी के रात बड़ी, ये चीजें सच है। आज कांग्रेस का दौर अच्छा नहीं है, नहीं तो कांग्रेस ने 400 पार भी करके दिखाया है। कांग्रेस के इतने प्रधानमंत्री रहे, अगर हम बीजेपी की बात करें अभी 2 ही प्रधानमंत्री बीजेपी ने दिए, तो अभी बीजेपी को एक लंबा सफर तय करना है और अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा मौका देना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये। संदीप जी जो बात कह रहे हैं वरुण जी उसका जवाब दीजिए कि भाई ये जो लवली जी का सवाल जोड़ दीजिएगा, ये लवली जी की नाराजगी वाजिब है या नहीं है? वरुण जी जी मैंने कहा लवली जी की नाराजगी वाजिब है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं ऐसे है। क्यों? समय पर अब जब हम चुनाव में हैं और चुनाव एक तरीके का इम्तिहान होता है। 4 आप साल क्या हम चाह रहे हो, परीक्षा यस मैन देते बन हैं के रहे सब? और निश्चित रूप से इस समय यस मैन बनने की जरूरत होती है पार्टी को। इस समय अपने वर्कर की सबसे ज्यादा आवश्यकता पार्टी को चुनाव में होती है। अच्छा, तो और मतलब वो चुनाव छोड़ में के जो गए पार्टी सारे आई, यस जहर मैन का नहीं थे बात- आपके मुताबिक? जी जो छोड़ के गए आपको वो कोई यस मैन नहीं था? ना, बिल्कुल नहीं, वैसे कतई नहीं कहूंगा। हाँ। जो भी बात होती है वो पार्टी फोरम पर होती है। अगर आप एक पार्टी के आप ये अनुशासित उम्मीद करते हैं कि कार्यकर्ता आपको यस मैन चाहिए। अगर बीजेपी में ये सब स्थिति हो तो आप कहते हो कि देखो लोकतंत्र नहीं है उनकी पार्टी में। कहाँ लोकतंत्र है? अरे वरुण गांधी को टिकट दिया होता तो मैं मानता कि लोकतंत्र है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक पर सवाल उठाया, वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया। मेनका गांधी 8 बार की MP, उनको तीसरी सूची में टिकट दिया, उनको मिनिस्टर नहीं बनाया पूरे 5 साल। इनके पार्टी में कहीं लोकतंत्र नहीं, उसकी बात करिए ही ना। मैं कह रहा हूं ऐसे समय पर जब चुनाव के समय पर कोई पार्टी छोड़कर जाता है तो निश्चित रूप से वो पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता नहीं माना जाता है और ना ही वो होता है। वो जिस पार्टी में जाएगा उस पार्टी का भी जो नहीं थिंक रहेगा। टैंक थे संदीप जी, कांग्रेस क्या अभी भी इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं कि हमारे किले में कहीं ना कहीं सेंध लग चुकी है या फिर किला डगमगा रहा है? ये सारे के सारे बड़े चेहरे जो थिंक टैंक हुआ करते थे वो छोड़ के जा चुके हैं, वो भी सभी राहुल गांधी के करीबी। देखिए तिलक जी, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कांग्रेस आगे चलती है जैसे वो खेत में जुताई करते हैं, आपने देखा होगा पीछे एक मड़ा चलता है लकड़ी का जो उसको प्लेन करता चला जाता है। कांग्रेस आगे आगे मेहनत करती है लेकिन पीछे से लोग छोड़कर चले जाते हैं। कांग्रेस को सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। सीनियर लोग हैं उनको कैसे साथ लेकर के चलना है, उनको कैसे इन्वॉल्व रखना है पार्टी में इन्वॉल्व रखने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज आपने नए आदमी को जिम्मेदारी दे दी और पुराने को भुला दिया। लेकिन संदीप जी जो छोड़ के जा रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि आला कमान तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं या हमसे बातचीत ही नहीं हो पाती है, तो वही तो कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन ही नहीं है हमारे बीच में। ये कांग्रेस में एक बड़ी प्रॉब्लम है और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो लोग ऊपर तक मैसेज कन्वे नहीं करते हैं, लोगों को ऊपर तक मिलाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि जो ऊपर जुड़ा हुआ है वो खुद को ही जोड़े रखना चाहता है, वो किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहता, इसलिए पार्टी नीचे से खत्म हो रही है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगा शाही जी, फिर आ रहा हूं डॉक्टर साहब आपके पास। शाही जी, जैसे उदाहरण इंदौर का ही ले लेते हैं, कांग्रेस से प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया, ठीक, अब कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी इंदौर में नहीं है, यानी बीजेपी के लिए मैदान बिल्कुल साफ। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम, नाम भी देखिए है, जो बम फेंका वरुण जी पर वो अलग, उन्होंने नामांकन वापस लिया और कैलाश विजयवर्गीय वहां पर मौजूद थे, मतलब आसपास ही। ये संजोग है क्या वाकई में? ये तो आज जो इनके अध्यक्ष ने टेलीफोन पर चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि पैसा लेकर आप लोग टिकट देते हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है, तो वो बता रहा है कि वो व्यक्ति जो है इनका नहीं था, वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के किस तरीके से पैसा देकर टिकट लिया था, तो पैसा देकर तो बहुजन समाज पार्टी टिकट कैसे बेचती थी? नहीं शाही जी देखिए, अगर ये तो संजोग नहीं हो सकता ना कि वो प्रत्याशी अगर नामांकन वापस करने जा रहा है तो आपको तो पता चला नहीं होगा एकाएक कि आपकी गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है कि आइए और आपका वेलकम है, तो पहले से बातचीत हुई होगी ना। मैंने जवाब आपने पूरा नहीं होने दिया। बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से उभरी हुई पार्टी थी, पैसा करोड़ों रुपए लेकर टिकट देना, करोड़ों रुपए लेकर मंत्री बनाना उसका काम था, और उससे ज्यादा टूट किसी दल में नहीं हुआ है। तो जो पैसा देकर बिकाऊ कहीं जाते हैं उनका भरोसा नहीं रहता। हो सकता है उनकी आस्था पहले से कांग्रेस में रही हो, भाजपा में रही हो, मतलब आप ये कह रहे हो कि ये बिकाऊ थे, हमने टिकट नहीं दिया हो। नहीं शायद ये बिकाऊ थे। अरे हम
बात तो पूरा करने दीजिए प्रभु। अर्थ का आप बीच में ऐसे बोलते हैं, अगर कोई बोले उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए। सर अर्थ का मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, शायद नहीं, आप ऐसी देखिए, चूंकि आप स्टूडियो में हैं तो थोड़ा सा आपकी आवाज तेज जाती है, हम लोगों की दब जाएगी। सर मैंने तो मासूम से सवाल पूछा, आपने कहा कि इन्होंने टिकट खरीद के जो है अपना नामांकन किया होगा, यानी एक बिकाऊ उम्मीदवार जैसे आपके मुताबिक उन्होंने आपने हमारी आप ही की बात का जवाब मैं देने जा रहा था और आपने बीच में टोक। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है उन्होंने प्रयास किया हो, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती नहीं है पैसे देकर, तो उन्होंने वहां पर पैसा दिया हो और टिकट ले लिया, और वो देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है मोदी 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 पूरा देश चिल्ला रहा है। हाँ। हम पैसे भी दिए, हमारा टिकट भी हमको जो हम चुनाव भी हार जाए और करोड़ों रुपया खर्चा करें, इसलिए उस करोड़ों रुपए जो खर्चा होने वाला था उसको बचा लिया उस आदमी ने, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बनकर तो रहेगा। आपने उसका करोड़ों रुपया बचा लिया। उस व्यक्ति ने जो बम फुस हो गया इनका, वो करोड़ों रुपया उसने अपना बचा लिया, बस इतना जान लिया। हमारे यहाँ बिना शर्त, हमारे यहाँ कोई उनको कोई शर्त नहीं है, कहीं कुछ नहीं। हमारे यहाँ बगैर शर्त वो आए हैं, और कोई अगर शर्त हो तो बता दिया जाए, क्योंकि जितेंद्र प्रसाद जी जब पार्टी छोड़े थे तो कांग्रेस ने एक मध्य प्रदेश के जो आपके साथ आ गया, आप उसे फुसबम मांग रहे हैं, उनका नाम है अक्षय बम। कांग्रेस के लिए फुसबम था, मैंने अच्छा, बम का कांग्रेस के लिए फुसबम था। जैसे राहुल गांधी जी ने एक दिन तो सम्मान रखिए शायद ही कम से राहुल गांधी जी जिस तरीके से 18-20 बार लॉन्च किए गए, फुस हो गए, तो कांग्रेस के लिए वो बेचारे ने करोड़ों रुपए बचा लिया, बड़ा अच्छा काम हुआ। हाँ। वो हमारे दल में आ गए, उनका करोड़ों रुपया बच गया। हाँ। नहीं तो कांग्रेस तो और अभी करोड़ों, पता नहीं कितने करोड़ में सौदा हुआ था, ये देखना होगा। और इन लोगों की कहानी क्या है अब देखिए, आज कितने करोड़ में खरीदा है बताइए ना। अरे भाई, हम कोई मंत्री थे, कोई विधायक थे कि राज्यसभा का टिकट, उनको राज्यसभा की सीट हम जितवा रहे थे कि हम करोड़ों रुपए कम से कम। हमारे यहाँ बगैर शर्त कोई आता है, और आप ध्यान दीजिए, हम सबका सम्मान करते हैं, बगैर शर्त कोई आता है, कोई हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आता है। कांग्रेस के लिए बेचारे गए भी, उनको फुस बम कह दिए, इसका मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी फुस बम है। अरे आपका बम है, अरे भाई पर्चा आपके नाम से भरे थे, पर्चा आपके नाम से भरे थे, कांग्रेस छोड़ कर गए हैं, भरे थे, भारतीय जनता पार्टी फुस बम है, जब निकल के आ गए तो हमारे यहाँ मासूम हो गए। पूरे देश में जितने भी नेता पहुंचे भारतीय जनता पार्टी में, ऐसी जगह पड़ी रहती है। और फुस बम की चटाई जो बनाकर भारतीय जनता पार्टी 400 पार करना चाहती है, वो होगा नहीं। फुस बम के सहारे कहाँ लग पाएंगे आप? 400 का अभी याद आया, बीच में शायद वरुण जी ने ही कहा था कि हम तो 400 पार कर चुके हैं, और शायद हमको लग रहा संदीप जी ने कहा था 400 पार कांग्रेस भी कर चुकी है। संदीप जी, उस समय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, और वो एक जो है इमोशनल वो था। कभी आज बता दीजिए, आजादी के बाद से और आज तक कभी इन लोगों का 400 ऐसा रहा है कि जो बगैर ऐसे ही पार कर गए हो? ये भारतीय जनता पार्टी तो कह के कर रही है कि हम 400 पार जाएंगे। वो सहानुभूति की लहर पर सवार थे। ओके संदीप जी, पहले आप दुबे जी को वक्त। ओके संदीप जी, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो कहकर 400 का टारगेट रखा है, इनकी तो मसला सहानुभूति लहर पर सवार थे, क्योंकि उस वक्त इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। देखिए तिलक जी, बिल्कुल इन्होंने इस बार नारा दिया है 400 पार का, लेकिन 400 पार का जो एक नारा है, मुझे लगता है ये कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी जनरेट करने के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती जिसके दम पर अब 400 पार। देखिए मोदी जी का जादू चला था 2014 संदीप जी, मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन वरुण जी तो बोले ना हम इतने पार, वहां पे भी तो कार्यकर्ताओं को जोश चाहिए, कम से कम यही बोल दे हम 200 पार। ठीक है तिलक जी, सब तो ये 200 पार भी तो नहीं बोल रहे। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, हम ये चीज नहीं कह सकते किसी को कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, लेकिन आप ये देखना पड़ेगा। वरुण जी, कुछ तो उम्मीद होगी, मैं ये कह रहा हूँ, कहीं तो खड़े हो गए आप कि भैया आपके कार्यकर्ताओं को जोश आए कि भैया ठीक है, कि भैया आप इनका कह रहे हो कि ये 150 पार नहीं होंगे, अपना बता दो आप कितने पार हो गए। हम राजनीतिक दल है, पंसारी की दुकान नहीं खोली हमने, हम नहीं बताएंगे सर जब जीत रहे। हाँ, अभी संदीप जी अपनी बात पूरी कर लें। पंसारी की दुकान नहीं खोली सर, हमें मालूम है कहाँ कहाँ दुकानें खुलती हैं, कैसे खुलती हैं। 1 मिनट रुक जाइए अभी। नहीं, हमारे पास बस एक ही दुकान है, मोहब्बत की दुकान है, वो मोहब्बत की दुकान अपना सर, आपकी मोहब्बत की दुकान पर शटर तो वही गिरा रहे हैं जो आपके सहयोगी थे, आपके साथ ही खड़े थे। शटर तो उन्होंने ही गिराया, जिनके चेहरे हम दिखा रहे हैं,
जिनको कह रहे थे आप ये मोहब्बत की दुकान के सारे जो हैं हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने तो शटर गिराया इस मोहब्बत की दुकान का। जो आप 400 की बात कर रहे हैं, मैं एक उस पर छोटा सा तर्क देना चाहता हूँ, बस 1 मिनट का समय मुझे दे दीजिए। गुजरात की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, उत्तर प्रदेश की 64-65 सीटें हैं, बिहार की सारी सीटें हैं, राजस्थान की सारी सीटें हैं, मध्य प्रदेश की सारी सीटें हैं। बाकी सीटें कहाँ बांग्लादेश में वहां से आएंगी? उत्तर भारत की स्थिति आपने क्या देख लिया? महाराष्ट्र की सीटें इनके पास है, सारी सीटें आप देखिए। साउथ इंडिया में बीजेपी कहीं है नहीं। जब आप 400 पार लेकर आए थे तब बांग्लादेश से लेकर आए थे क्या? नहीं, देखिए कहां से लाए थे? मौजूद था पूरे देश में। तो वही उसी में तो बात हो रही है। अब संदीप जी को बात तो रखने दो ना। कैंडिडेट ही नहीं दिया है, मणिपुर में कैंडिडेट ही नहीं दिया। आसाम की स्थिति क्या है? नॉर्थ ईस्ट में आए नहीं। एक मिनट संदीप जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर दुबे जी के पास आ रहा हूं। एक मिनट वरुण जी एक मिनट, आपके सहयोगी दल है, कम से कम अपने सहयोगी दलों का वो करो। जरूर। हाँ, एक मिनट संदीप जी, पहले आप पूरी बात करिए, फिर दुबे जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए तिलक जी, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान खुलेगी या बंद रहेगी ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस को कुछ चीजों से बचना चाहिए। जो विवादित लोग हैं, जैसे कन्हैया कुमार एक विवादित चेहरा है, कन्हैया कुमार को कैंडिडेट बचाने से बचना चाहिए था, और इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटी है उनसे बचना चाहिए। पार्टी गिर जाती है, पार्टी के ऊपर सवाल जवाब होते हैं, हम लोगों को डिबेट करनी पड़ती है और पार्टी की इमेज भी खराब होती है। लेकिन जो 400 पार का नारा है उसका कांग्रेस अभी तक भी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती है कि बीजेपी ने 400 पार। अरे इनके प्रवक्ता तैयारी करके नहीं आते, वो कह सकते हैं कि भाई हरियाणा में आपने क्या कहा था, 70 पार का नारा दिया था, कहां तक पहुंचे? दिल्ली में आपने कितने पार का नारा दिया था, कहां तक पहुंचे? लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, डिबेट सुन के ऐसे चले जाते हैं, उनको पता नहीं कल क्या होना है, पीछे क्या हुआ। संदीप जी, आपने उनकी फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, आपने कोई दिक्कत नहीं है, आभार करना चाहिए वरुण भाई को आपका। लेकिन जो मोहम्मद की दुकान खुली है, वो मोहम्मद की दुकान का शटर कब डाउन होगा, ये आप भी बता दीजिए। आप मोहम्मद कहाँ से आ गए? अरे दुकान भाई, मोहम्मद की तो दुकान है, तो पूरे देश को बताना चाहते हैं। नहीं, ये मोहम्मद कभी मंगलसूत्र आप मोहम्मद आ गए, तो देश को बताना दुकान तो मोहम्मद की तो खुली है, और क्या? हिंदू मुसलमान की बात कर रहे तो नहीं, शायद ये मोहम्मद कहाँ से बीच में ले आए आप? अरे मोहम्मद की दुकान ही तो खुली है। बिना देखिए मोहम्मद किस के तरीके से जो है चलते चले आ रहे हैं। यहाँ तो कम से कम ये सब हिंदू मुसलमान नहीं होगा, बाबर आजम नहीं होगा, तब तक इनका खाना ही नहीं पूरा होगा। देखिए अब आगे पार्टी की तो कोई डिबेट बिना ये शाहिद जी बहुत समझदार प्रवक्ता हैं, शाहिद जी बहुत समझदार प्रवक्ता हैं, आ गए ना उनकी पिच पर खेलने के लिए, आ गए ना वरुण जी। अभी रुक जाइए दुबे जी, कोई डिबेट तो बिना इसकी पूरी नहीं हो सकती। हाँ एक मिनट दुबे जी, सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि बीजेपी गाजे बाजे के साथ अपने चेहरों का नामांकन करवा रही है। ठीक, राजनाथ सिंह का हुआ लखनऊ में, स्मृति ईरानी का, वहां चेहरा फाइनल नहीं हो पा रहा अभी तक, और चेहरे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। क्या इन सब बातों से मनोबल बढ़ता है या घटता है? नहीं देख, चूंकि हमारी जो ताकत है वो उत्तर प्रदेश में है, तो हम उत्तर प्रदेश की ज्यादा बात करेंगे। हाँ, मैं अमेठी का ही जिक्र कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी पार्टी की बात है, तो मैं अपनी पार्टी में मेरा हर उम्मीदवार ने ढोल बजा के ही उम्मीदवारी की है। अभी दूसरे बेटे कांग्रेस के दल में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उसको हम नहीं कह सकते हैं, ये उनका अंदरूनी मैटर है। अब इसको वो अंदरूनी कहा, तो रिश्तेदार हो गए हो ना अब तो रिश्तेदार हो गए हो आप। गठबंधन हुआ, निश्चित तौर पर गठबंधन है। हम उनका जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी फैसला होगा, हम उसके साथ हैं। हम उनके दुबे जी बात, अब आप उसके अलावा कर क्या सकते हो? मेरी बात समझिए, मैंने आपसे ये कहा कि जैसे कन्नौज हुआ, मैनपुरी हुआ, बदायूं हुआ, आपने कहा ये परिवारों को हमने सीटें बांट दी, अब ये लड़ेंगे, कम से कम ठोक बजा के तो लड़ रहे हो ना आप। अभी वहां वरुण जी को कंफ्यूजन ये है कि नारा किसका लगाना है अमेठी में। मैं ये कह रहा हूं दुबे जी, वही मैं बोला किसका नारा लगाना। भाई देखिए, पड़ोसी अगर है तो पड़ोसी के घर के अंदर की बात में हम दखल नहीं दे सकते हैं। बाहर पड़ोसी को कोई तकलीफ है तो हम पड़ोसी की मदद करेंगे भाई, लेकिन अगर पड़ोसी का इंटरनल मैटर है तो हम उसकी मदद तो नहीं करेंगे। पड़ोसी तो हम जिंदगी भर रहेंगे। पड़ोसी को सलाह तो दोगे। हमारा गठबंधन है, गठबंधन में उनके डिसीजन में मेरा इंटरफियर नहीं होगा। हाँ, उनका जो डिसीजन होगा वो उसके साथ हम कमिटेड हैं। अच्छा, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल पर असर पड़ता नहीं पड़ता दुबे जी, ये सवाल था मेरा। मेरी नहीं पड़ता, कोई नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा।
मेरी उदाहरण पार्टी के ने तौर कुछ पर नहीं किया। अभी हम यहां पर डिबेट कर रहे हैं और एक ब्रेकिंग आ जाए कि कांग्रेस आला कमान ने ऐलान किया कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अभी ऐसे बातें खिल जाएंगी वरुण जी की, ऐसे बोलेंगे आप आ जाओ। लड़ेंगे, आपको पड़ता है, फर्क पड़ता है दुबे जी, आप भी जानते हो अखिलेश यादव क्यों चुनावी रण में आए, ये आप भी जानते हो, फर्क पड़ता है। नहीं देखिए वो चीज मैटर अलग है। हाँ, वो तो मतलब वहां भारतीय मैटर अलग है, जनता राहुल पार्टी- गांधी का मैटर अलग है। नहीं क्यों? मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसीलिए बता देता हूँ। हाँ। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तोड़ने के लिए आए हैं। अहंकार इतना ज्यादा था कि उनके जो कैंडिडेट थे उसको तो ऐसा ही लग रहा था कि हम ही सब कुछ है। तो दुबे जी अमेठी में भी तो यही है, वो तो वहां पर ललकार रहे हैं कि आओ ना लड़के दिखाओ और चुनाव जीत के दिखाओ। अमेठी में क्या ये नहीं है क्या दुबे जी? वो कांग्रेस डिसाइड करे कांग्रेस को क्या करना, लेकिन उन्होंने मतलब आप कांग्रेस को मतदार में छोड़ दो, ये भी मांग नहीं कर सकते कि राहुल गांधी को लड़वा लो? नहीं उन्होंने स्मृति ईरानी जी ने मेरे समझ में ऐसा कोई है नहीं कि असभ्य भाषा का बर्ताव किया हो, लेकिन मेरे यहाँ तो जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का वो असभ्य है, उसने तो असभ्यता दी है। शाही जी जल्दी से, फिर मैं संदीप जी आ रहा हूँ आपके पास। लास्ट मोमेंट पे ऐसा बोल दिया कि ये भारत और पाकिस्तान का मैच हो। बताओ इसको अभी मेरे मुंह से असभ्य ना कहलाए जाएं, इसको ये पता नहीं चलता है कि हर हिंदुस्तानी है, अखिलेश जी हिंदुस्तानी है, सुब्रत साहब हिंदुस्तानी है, उदाहरण कुछ भी दिया जा सकता है, उसको भारत आप और पाकिस्तान दिखाई देता है। दुबे जी, असभ्यता आप कुछ भी कह सकते हैं, आंखों का वो है और कानों का भ्रम है, लेकिन उदाहरण बहुत कानों का भ्रम है, जैसे अभी मोहब्बत से मोहम्मद हो गया। जी हाँ। अभी क्या हुआ, अभी देखिए कन्नौज में डिम्पल जी लड़ी थी 19 का चुनाव, तो डिम्पल जी यानी कि अखिलेश भाई, अर्धांगिनी अगर लड़ रही है तो अखिलेश जी, लेकिन वो किस तरीके से जो है चुनाव हराए ना, वही सुब्रत पाठक जी ने उनको चुनाव हराया। तो उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है वो कांटे का टक्कर होता है और भारत नेपाल का एक तरफा होता है, तो इसमें असभ्यता कहां से आ गई, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेठी की बात मैं करता हूं, अमेठी में एक जमीन से जुड़े नेता हैं, बेचारे बैनर पोस्टर लगवा रहे हैं, उनको कोई तरजीह नहीं है, ये परिवार में क्या चल रहा है। जमीन से जुड़े नेता को वहां पर कोई बैनर पोस्टर उखड़वा कर फेंकवा दिया गया, कोई आ नहीं रहा है, घर में ही कुछ कला है क्या कि अमेठी। और मुझे पता है, जहां तक मुझे सूत्रों से मालूम है कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, रायबरेली से लड़ सकते हैं, वो अलग बात है, अमेठी नहीं आएंगे। इतना दहशत है उनके अंदर, और शायद जमीन से जुड़े नेता का परिवार वहां लड़ जाए, वो अलग बात जी। मतलब आपका क्या प्लान है? निकलना है इसलिए, ठीक है तलिक जी, अभी मैं जाता हूँ। नहीं कहाँ रायबरेली जा रहे हैं क्या? अरे रायबरेली जाना होगा तो जाएंगे ना। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, दुबे जी जाइए, कन्नौज जाइए, मैनपुरी जाइए, रायबरेली अभी वरुण जी के लिए छोड़ दीजिए। रायबरेली और अमेठी और रायबरेली का जिक्र करें वरुण जी पहले जल्दी से, आप फिर संदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। दुबे जी कह रहे हैं छोड़ दो, अभी ये मसला छोड़ दो, इसको टच मत। शाही जी बोल रहे थे तो मुझे याद आया, अमेठी की बात कर रहे थे शाही जी। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ही अमेठी में चुनाव लड़ेंगे। शाही जी, आप इस बात को अपने शाही जी चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रायबरेली जा सकते हैं, अमेठी नहीं लड़ेंगे, और बुरी तरह स्मृति ईरानी को चुनाव हराएंगे भी। और ये बात भी आज मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। तिलक जी, आप चुनाव के बाद भी एक डिबेट कराइएगा, और यही बात मैं उस दिन भी दोहराऊंगा जब स्मृति ईरानी की कई लाख वोटों से हार हो चुकी वरुण जी मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, मैं इसको नोट कर लेता हूं, लेकिन 4 तारीख को फोन जरूर उठाना। 100%। हाँ, दिक्कत ये होती है कि कोई कहता है कि मेरे रिश्तेदार चाचा के फूफा के लड़की की शादी है। आप निश्चिंत रहे, हम लोग बहुत कमिटेड लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। शाही जी जल्दी से, फिर संदीप जी आ रहा हूँ। आज मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी अमेठी में चुनाव लड़ेंगे, और सिर्फ न लड़ेंगे, जीतेंगे चुनाव, भारी अंतर से जीतेंगे। स्मृति ईरानी का अहंकार अमेठी से हारेगा, इस बात को आप नोट। जल्दी से शाही जी। तिलक जी, 4 तारीख को अश्वनी शाही ये वचन देते हैं कि आपके साथ रहेंगे, आप एकदम से कहीं भागने वाले ने, वैसे भी नहीं भागता हूं मैं। बाकी अब ये उनकी बात है, लेकिन मैं वरुण भाई से ये पूछना चाहता था कि वो जमीन से जुड़े नेता जिन्होंने अपना बैनर पोस्टर लगवाया था, उनका क्या होगा। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, देख रहा था कि परिवार में ही कुछ ऐसा विघटन है कि राहुल जी प्रियंका गांधी को नहीं लड़ने देना चाहते हैं, कुछ ऐसा है, चल रहा है परिवार में। अब ये उनका अंदरूनी मैटर है, हमको कुछ नहीं करना, हमारी तो प्रत्याशी वहां लड़ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं देखिए, उन्होंने चैलेंज भी किया है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे के घर में झांकने के लिए बहुत
हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। बाथरूम में आप जैसे ही साउथ में गए थे, राहुल गांधी जी जैसे साउथ में गए, वरुण भाई सुन लीजिए, बाथरूम में झांकने का, दूसरी के घरों में साउथ में गए तो कहे कि वहाँ के लोग समझदार नहीं है, कौन से मुंह से आकर लड़ेंगे भाई? ये बताइए ना, कैसे आएंगे, कैसे फेस करेंगे? कंफ्यूजन यहाँ दूर करना चाहता हूँ। वहाँ के लोगों को कैसे फेस करेंगे? जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, अमेठी के निवासियों को उन्होंने बेवकूफ कह दिया था, समझदार नहीं है, उनका कैसे वो फेस करेंगे? राहुल गांधी जी को शर्म आएगी या नहीं आएगी कि हमने इन लोगों को बेवकूफ बोला था, हमने विकास का कोई काम नहीं किया, ये हमारी खानदानी सीट है? तो शर्म अगर आए तो एक मिनट जमीन से कोई बात नहीं है। जमीन ही तैयार कर रहे हैं। एक मिनट, कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो जमीन से जुड़ने की बात संदीप जी, क्या वाकई में जो जिक्र हो रहा है, जो फिक्र हो रहा है कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या रायबरेली से लड़ेंगे, या फिर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या लड़वाया जाएगा, कोई होगा तो गांधी परिवार का होगा, क्या ये कश्मकश की स्थिति वाजिब है ऐसी परिस्थिति में? देखिए, जिस तरीके का चुनावी माहौल है, राहुल गांधी जैसे जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, अगर वो कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो वहां की जनता में पहले से मैसेज दे दिया जाता है, मीडिया में भी मैसेज दिया जाता है, और इतना तो नेता के द्वारा कह दिया जाता है कि जनता तैयार रहे, अपनी तैयारी रखना, मैं आपके बीच में आऊंगा, वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई मैसेज कन्वे नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि सडनली चुपके से आएंगे और चुपके से चुनाव लड़के चले जाएंगे, ऐसा मुझे पॉसिबल नहीं लगता। किसी को भी चुनाव लड़ाई, लेकिन राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली नहीं जाएंगे। आपका आकलन ये है? बिल्कुल नहीं, वरुण जी तो ठोक बजा के बोल रहे हैं कि ना आएंगे, वो जैसे था ना हमारे करण अर्जुन आएंगे उस टाइप का। वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीजें देखते हैं। नहीं, वो आपने सुना नहीं, वरुण जी उस टाइप का बोल रहे हैं कि हमारे करण अर्जुन आएंगे। वो फिल्म थी ना, करण अर्जुन आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राखी बड़े प्यार से बोलती है, राखी जो उसमें हीरोइन है। ठीक है, ठीक। अच्छा, चलते चलते एक शाही जी, आपसे एक गुजारिश थी, जैसे हुआ क्या कि पहले अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक निर्विरोध चुने गए, फिर खुजराहो में नामांकन रद्द हुआ, उसके बाद सूरत में मामला वही हुआ, प्रत्याशी आपके यहां चला गया, अब इंदौर में ये हालत हुआ। अब इसके बाद क्या लगता है कि कहां हो सकता है? अब ये तो जहां जो हो जनता चाहेगी वैसे होगा। निर्विरोध निर्वाचित हुआ अरुणाचल में, देखिए वहां पर सामने कोई नहीं था। खजुराहो में जब सिग्नेचर ही नहीं किया उसने, और वहां के प्रस्तावक जो है हट गए, सूरत में आज प्रत्याशी ही चला गया। तो भाई अब ये जब इसमें आप लोग भाजपा का दोष देख रहे हैं, डूबती नाव पर कौन सवार होना चाहता है बताइए जरा। अगर कोई सवार हुआ हो, इतिहास में कहीं गवाह कोई हो तो बता दीजिए। नहीं, ये भी तो देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि आप बिना चुनाव लड़े हुए चुनाव जीत गए, और वही प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन किया वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी ने कन्नौज से जो है चुनाव लड़ा, इस्तीफा दिया, आ गए थे इधर, और वहां पर निर्विरोध निर्वाचित हो गई थी डिम्पल यादव जी। तो वो भी इतिहास में पहली बार हुआ था। फारूक अब्दुल्ला जी एक बार निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे, वो भी जो है इतिहास में हुआ था। वो उपचुनाव था या फिर आम चुनाव था? नहीं, उसमें भी भाजपा का हाथ था क्या? नहीं, वो आम चुनाव था या उपचुनाव था? था तो लोकसभा सांसद का ही चुनाव ना, आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, बात तो वही है, पद वही है, चुनाव होता है। दोनों चुनाव में कोई फर्क तो नहीं लग रहा है। यानी अब 3 के बाद चौथा नंबर भी हो सकता है। अब भाई निर्विरोध इतिहास में आपने कहा पहली बार हुआ, तो मैंने 2 वाकये गिनवा दिए, एक तीसरा वाकया भी है, कई वाकये हो चुके हैं हिंदुस्तान में। ठीक, वरुण जी आप इसमें कह रहे हैं कि हमें दोष मत दो, फाइनल कमेंट जल्दी से। बस एक शेर बोलूंगा, अपना घर संभालो। एक दिन पहले बोला था मैंने, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शायद ही समझ जाएंगे, बहुत समझदार प्रवक्ता है, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी सब मिलकर इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं, और एक तरफ इंडिया, भारत का लोकतंत्र चुनाव लड़ रहा है। अब तक ये कहना है कि लोकतंत्र रहेगा या फिर इनकी तानाशाही रहेगी, ये तो इस देश की जनता तय करेगी। मैं आपके माध्यम से जो दर्शक मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आज उनसे भी ये अपील करना चाहूंगा कि आप देखिए कौन तानाशाही करता है, कौन तानाशाही करने का प्रयास करता है, चुने हुए लोगों को कौन चुनाव नहीं लड़ने देना चाहता है, चुनी हुई सरकारों को कौन गिराना चाहता है,
मणिपुर की नंगी औरतों को कौन घुमाता है? तो चुनी हुई लोकतंत्र का सरकारों चीरहरण को कौन गिराने का करता है? काम कांग्रेस कर जिस चुकी तरह है से वरुण भाई। इस देश में तानाशाही है, 1951 मैं में इस एक देश की दुर्घटना जनता से चालू आपने अपील कर दिया करूंगा, था। केरल क्योंकि की इस सरकार देश की पहले जनता आपने गिराई और इस थी। देश की मिट्टी उसके बहुत बाद जरखेज है। आज भी मुझे आप पूरी ऊपर उम्मीद है कि निश्चित रूप से इस बार इनकी तानाशाही का अंत होने जा रहा है और इस देश की जनता इनको इसका जवाब जरूर देगी। चलिए, थैंक यू सो मच। सरकारों को गिराने का इतिहास है आपका प्रभु, उसके बाद आप इस बात नहीं, वो ठीक, वो सही कह रहे हैं। वो अखबार तुम्हारा टाइप का, वो संजय गांधी का जमाना मुझे याद आ गया था वो। जी जी हाँ, वो भी जमाना था एक। नहीं, मैंने ये भी कहा, अच्छा, वो आपने नहीं कहा था, वो याद आ गया, मेरे जहन में आ गया, वो दौर भी याद आ गया, है ना। इस देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या हुआ था, वो भी एक दौर था। खैर कोई बात नहीं, ये सियासत है और सियासत के कई रंग हैं और उन्हीं रंगों में एक रंग अब सूरत के बाद इंदौर का भी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका भी, दुबे जी आपका भी, मिश्रा जी आपका भी और शाही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर हुआ खेला, अब सवाल ये कि कौन बेवफा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया।